हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरडी 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसके अंतर्गत आप लोगों का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। एनसीईआरटी के अंतर्गत क्लास 11 में आपका 2 बुक है और क्लास 12 में 2 बुक है, और उसमें जो भी टॉपिक है, जो भी आपका दिया गया है चैप्टर, उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक और प्लस जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है उसको कवर करवाए जाएंगे। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको ओनली 1000 का पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको जो पेपर 2 है आपका जीके जीएस 40 मार्क्स का है, उसके स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जो कि एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड रहेगा, प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड रहेगा ताकि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हो। प्लस जो पेपर 3 आपका सोशियोलॉजी है, उसके स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस प्रकार के कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, क्या पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा, और ये दोनों ही चीज़ें आपको उस पेड क्लास के अंतर्गत मिलेंगी। प्लस जिस दिन आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो उस दिन से आप लोगों का टेलीग्राम पे टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, मैं पहले भी बोली हूँ, उस दिन से आप लोगों का टेलीग्राम पे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सोशियोलॉजी के, चाहे वो कोई भी स्टेट से, उन सभी को आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। प्लस टॉपिक भी दिया जाएगा कि आप इस टॉपिक से पढ़ के आइए, उसको भी कंप्लीट किया जाएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। तो इसके लिए आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। और चलिए, आज का जो हमारा क्लास है उसके अंतर्गत आपका एनसीईआरटी बुक का एनसीईआरटी बुक क्लास 11 का भाग 1 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ, जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को कौन क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को अनुसंधान का परिचय जानना होगा। क्या होगा, अनुसंधान का यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुसंधान का परिचय। अच्छा, आप लोगों से मैं एक सजेशन चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आप लोगों को मैं एनसीईआरटी सीरीज को करवा रही हूँ चैप्टर के अंतर्गत, वो क्लास आप लोगों का रेगुलर रहे, कि आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूट्यूब पे। टेलीग्राम पे तो आप लोगों का होगा ही, वो पेड क्लास के स्टूडेंट के लिए है ही, या फिर आप बोलिएगा कि मैम नहीं, थ्योरी क्लास अब जैसे कर रही हैं वैसे लीजिए, या फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले क्लास में मैं उस प्रकार के क्लास आप लोगों के लिए अरेंज कर सकूँ। तो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, अनुसंधान का परिचय जानेंगे, फिर सामाजिक अनुसंधान। हम लोग क्योंकि यहाँ पे समाज शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो समाज को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जिसके बारे में हमको जानना है अब है कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा। तो वैज्ञानिक पद्धति आएगा, वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरण आ जाएंगे। फिर समाज शास्त्र में वस्तुनिष्ठता, समाज शास्त्र में वस्तुनिष्ठता को देखेंगे। फिर नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां हैं, जिसको कि हम लोग बहुविध
पद्धतियां बोलते हैं, उसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट सहभागी अवलोकन को देखेंगे कि आखिर ये सहभागी अवलोकन है क्या, इसके गुण दोष को भी देखेंगे, इसका गुण भी देखेंगे, इसका दोष भी देखेंगे। ये सभी आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्रीय कार्य। सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्रीय कार्य को देखेंगे। सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्रीय कार्य क्या है। फिर सर्वेक्षण को देखेंगे, ये सभी टॉपिक है इसके अंतर्गत मेंशन। सर्वेक्षण को देखेंगे, इसके फिर गुण दोष को देखेंगे। चैप्टर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दिन में इसको कंप्लीट किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको चीज़ें अच्छे प्रकार से समझनी है, तो उसके लिए 2-3 क्लासेस आपकी लगाई जाएंगी। फिर नेक्स्ट है निर्देशन पद्धतियों को देखेंगे। फिर साक्षात्कार, साक्षात्कार का वर्गीकरण का आधार एवं प्रकार हम लोग देखेंगे कि आखिर है क्या। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि अनुसंधान का परिचय देखते हैं कि अनुसंधान का क्या है। तो अनुसंधान यानी रिसर्च, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अनुसंधान जो है ये इसका हिंदी रूपांतरण है। रिसर्च, अनुसंधान का मतलब क्या हो गया, रिसर्च। सर्च मतलब क्या हो गया, खोजना, और री मतलब हो गया पुनः, यानी कोई भी चीज को जब हम पुनः खोजते हैं, पुनः खोजना, पुनः जांचना, तो उसको क्या बोला जाता है, रिसर्च बोला जाता है। ठीक है, खोज करना। अतः अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, पुनः कोई चीज का खोज करना। ठीक है, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। तो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया होगी, तो निष्पक्ष प्रक्रिया होगी। ऐसा नहीं है कि किसी की तरफ हम पहले से ही कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो और उससे ही सब पॉजिटिव ही हम लोग उसका कर दें, बल्कि ये कैसा हो गया, इसको जब हम खोज कर रहे हैं तो ये निष्पक्ष होगा, विश्वसनीय तरीका होगा। ठीक है, तर्क संगत होगा, ताकि उसको कोई दूसरा आदमी आकर अगर चैलेंज कर सके तो उसका भी रिजल्ट वो सेम ही पाए, जो फर्स्ट आदमी उसका रिजल्ट दे रहा है वो सेम ही आएगा। ठीक है, और ताकि उसका जो भी रिजल्ट हो, जो भी खोज हो, उसका अगर सत्यापन कभी किया जाए कि नहीं हम इसका जांच करेंगे फिर से, तो सही विश्लेषण निकल के आए, विश्लेषण जो है सही विश्लेषण हो। तो इसलिए बोला जाता है इसकी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है कि कभी भी चीज़ें जो है वो चेंज नहीं हमें देखने को मिलती है। तो इसके संदर्भ में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। जैसे बोगार्ट्स महोदय बोलते हैं कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में जो क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाएं हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। रेडमैन वो मोरी बोलते हैं कि नवीन ज्ञान में प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को हम अनुसंधान करें। कोई भी नवीन ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं और उसका जो क्रमबद्ध प्रोसेस के माध्यम से, तरीके के माध्यम से हम लोग जो उसको प्राप्त कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अनुसंधान हो गया है। हिटने महोदय ने बोलते हैं कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान के अंतर्गत मानव समूहों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान के अंतर्गत मानव समूह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, सामाजिक अनुसंधान में। ठीक है, अब हमारा तो इतना आपको समझ में आ गया कि अनुसंधान का परिचय क्या है। अब जो नेक्स्ट है वो है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है उसको देखते हुए चलते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान की जो प्रकृति है ये हम लोग निम्नलिखित माध्यमों से इसको समझ सकते हैं। क्या क्या, तो सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तत्वों की खोज की जाती है। अनुसंधान में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी जो सामाजिक तथ्य है, सामाजिक अनुसंधान है, उसका नया चीज़ों को हम लोग खोज कर रहे हैं। किसके माध्यम से, तो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके कर रहे हैं। प्राचीन जो भी फैक्ट्स हैं उसका पुनः परीक्षण कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पुनः परीक्षण कर रहे हैं।
सामाजिक समस्याओं व प्रकृति के कारणों को जानने का कोशिश कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसका फिर हल निकाल रहे हैं कि कैसे उसको सुलझाया जाए, सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब है कि सामाजिक अनुसंधान की जो चरण कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है और आपको इसका सिस्टमेटिक वे भी जानना चाहिए कि किसके बाद कौन सा होगा, क्योंकि चरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये सब तो टॉपिक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देती हूँ कि सामाजिक अनुसंधान के चरण कौन कौन से हैं। मान लीजिए कोई भी सोशल रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं तो किस किस चीज़ों को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, कौन कौन तरीके को आप लोग फॉलो करते हुए चलेंगे और उस प्रक्रिया के अंतर्गत पहुंचेंगे, इसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि कौन कौन से इसको फॉलो कर रहे हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के जो सबसे पहला चरण हो गया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक का हम लोग समस्या का चुनाव करेंगे। ठीक है, जिसके बारे में आपको अनुसंधान करना है, आपको रिसर्च करना है, तो समस्या का चुनाव करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, जब मान लीजिए कोई भी हम लोग समस्या का चुनाव कर लिए तो उसके बाद उससे संबंधित अगर कोई साहित्य है तो उसको हम लोग अपना यूज में लेंगे, साहित्य का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, साहित्य का अध्ययन करेंगे। तीसरा है प्रकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, प्रकल्पनाएं, यानी आपका एक हाइपोथेसिस का रेडिट करेंगे। फिर नेक्स्ट है सूचना दाताओं का, जिससे उस टॉपिक से रिलेटेड, मान लीजिए आपको टॉपिक दिया गया कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय के बारे में आप खोज के लाइए। ठीक है, आपको ये समस्या दिया गया कि महात्मा गांधी के बारे में किया गया, तो आपको उनका जीवन परिचय, तो उससे रिलेटेड क्या करेंगे, जिससे बारे में भी हम मान लीजिए हमको जानकारी चाहिए, जो भी सूचना दाता है उसका हम लोग चयन करेंगे। फिर है सूचना के स्रोतों का निर्धारण करेंगे। फिर नेक्स्ट है तथ्यों का हम लोग संपादन करेंगे, एक जगह पर उसको जमा करेंगे। ठीक है, तथ्यों का संपादन करेंगे, उसका संकलन करेंगे, जमा करेंगे। फिर है सामान्यीकरण व नियमों का प्रतिपादन करेंगे। ठीक है, इधर मैं इसको मिटा देती हूँ। सात नंबर हो गया सामान्यीकरण, नियमों का हम लोग प्रतिपादन करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण करेंगे। नेक्स्ट है इकाइयों का निर्धारण, इकाइयों का निर्धारण। नेक्स्ट है जो अध्ययन क्षेत्र है का निर्धारण। तथ्यों का अवलोकन व संकलन।
नेक्स्ट है वर्गीकरण। वो सारणीकरण, फिर उसको अच्छे से सजाकर उसको सारणीकरण। तो इसका मतलब हम लोग क्या करें कि कोई भी हम लोग अगर सोशल रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले समस्या का चुनाव करेंगे, फिर उससे रिलेटेड अगर कोई साहित्य अवेलेबल है तो उसका अध्ययन करेंगे, उस समस्या के रिलेटेड कोई भी प्रकल्पना, एक हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे कि ऐसे ऐसे हमको इन चीज़ों के बारे में काम करना है। फिर सूचना दाताओं का चयन करेंगे, जिससे भी हम लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो उसका हम लोग चयन करेंगे। सूचना का जो विभिन्न स्रोत है, किसके माध्यम से, बुक के माध्यम से, कोई डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, कोई लोगों के माध्यम से, या फिर कहीं जाकर, तो उस सभी चीज़ों का स्रोतों का निर्धारण करेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड, उस समस्या से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हुए चलेंगे। तथ्यों का संपादन करेंगे, एक जगह पर उसको जमा करेंगे, संकलन करेंगे। फिर जिस मान लीजिए साहित्य का कुछ हमको मिला, पेपर कटिंग मिला, किसी से जानकारी मिली, तो उस हिसाब से हम उसका सामान्यीकरण करेंगे, नियमों का प्रतिपादन करेंगे। फिर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, इकाइयों का निर्धारण करेंगे, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करेंगे, किस जगह पे जाके हमको अध्ययन करने से सटीक जानकारी हमको मिल जाएगी। फिर जो हमारे तथ्य हमारे पास अवेलेबल है, मौजूद है, उसका हम लोग अवलोकन करेंगे, संकलन करेंगे, अच्छे प्रकार से जांच परख करेंगे, और उसके बाद वर्गीकरण और सारणीकरण करके अपना जो रिसर्च है उसको प्रस्तुत करेंगे। तो इन सभी जो चरण है उसको हम लोगों को फॉलो करते हुए चलना होगा। और इस चरण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हो गया। अब जो नेक्स्ट है, ये तो हम लोग सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरण को देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जिसको कि एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया है कि सामाजिक अनुसंधान की तो प्रगति को हम लोग जान लिए, अब है कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, यानी साइंटिफिक मेथड से हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति आखिर होती क्या है? तो वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन की निष्पक्ष पद्धति होती है। मतलब उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी उसको फिर बाद में भी जांच करे तो उसको रिजल्ट वही हासिल हो जो पहले व्यक्ति को मिला है, ठीक है। हो सकता है कि हम जो चीज़ आपको प्रस्तुत किए हैं कोई दूसरा व्यक्ति आकर बोले कि नहीं ये आप सही बात नहीं बोली, हम फिर से इसका जांच करेंगे, ठीक है, आप जांच कीजिए। तो अगर हम निष्पक्ष तरीके से करेंगे तो फिर जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी तो रिजल्ट वही मिलेगा ना जो हमको रिजल्ट मिला है। तो इसलिए बोल रहा है कि वस्तु निष्पक्ष होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, कार्य कारण पर आधारित होगा, जो भी कार्य है उसी से ही रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि हमको बोला गया कि आप जो है आदिवासियों का अध्ययन करें और हम जाकर कोई दूसरे ही जाति का अध्ययन करके चलाएं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो पूर्वानुमान यानी पूर्वाग्रह, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं रहेंगी। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार बना है जिस प्रकार से पत्थरों से एक मकान बनता है, और उसी पत्थरों के मकान को, ढेर को हम मकान नहीं कह सकते, लेकिन मान लीजिए कहीं एक पत्थरों का ढेर है तो आप उसको मकान नहीं करेंगे, लेकिन उसी पत्थर से जब आप सिस्टमेटिक ढंग से उसका पिलर बनाएंगे, उसका दीवार बनाएंगे, रूम बनाएंगे, उसको फिर जब रेडी करेंगे तो उसको फिर मकान बोला जाता है। तो यही आपका सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आ रहा है कि आपको जमा है लेकिन उसको कैसे सजा के किस रूप से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, वो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा या फिर अन्य सामाजिक माध्यमों के द्वारा भी हमें जानकारी मिली है। जैसे कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में बोला गया है कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है जिनकी सहायता से विज्ञान का निर्माण होता है। गुडे एवं हॉर्ट बोलते हैं कि विज्ञान समस्त अनुभविक सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है, ठीक है। तो ये हम लोग वैज्ञानिक पद्धति को देखें, वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों को देखें। अब हम लोग क्या देखते हैं, समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशियोलॉजी को देखते। क्या देखते? समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता
यानी कि उद्देश्यपरकता को समझने का तात्पर्य कहते हैं। और उसके बाद फिर जो और भी टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे बहुविध पद्धतियाँ क्या है, सहभागी अवलोकन किसको कहते हैं, सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्रीय कार्य क्या है, समाज शास्त्र में क्षेत्रीय कार्य क्या है, सर्वेक्षण, निर्देशन, साक्षात्कार, इन सबों को फिर कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि क्लास भी ज़्यादा लंबा ना हो और चीज़ें जो है वो आपको अच्छे प्रकार से आसानी से समझ में आ सके। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो आप लोगों की थ्योरी क्लास हो रही है वो क्लास कंटिन्यू रखा जाए या फिर आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाए। जो आप लोगों के लिए सही रहेगा मुझे ज़रूर बताइए। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों के लिए थ्योरी क्लास बेस्ट रहेगा, लेकिन आप लोग भी अपना हिसाब से मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में वस्तुनिष्ठता यानी क्या होता है कि उसमें कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होता है या फिर हम किसी को निष्पक्ष करते हैं। उसमें जैसे मान लीजिए कि आपको जब एग्ज़ाम में देते हैं तो जो सब्जेक्टिव आता है, यानी आपको पूरा लंबा लंबा क्वेश्चन का आंसर देने को रहता है, तो 10 नंबर का आपका कोई क्वेश्चन रहा, आप पूरा एकदम भर के लिख के आ गए 2 पेज, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि आपको 8 नंबर 7 नंबर ही मिलता है। तो टीचर उसमें पूरा 10 में 10 आपको नहीं देता है। लेकिन वही अगर आप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप सही करते हैं, आपको 10 में 10 मिलता है। उसमें कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता है कि नहीं इसको पूरा फुल मार्क्स हम नहीं देखेंगे, आपको नंबर वो काट नहीं सकता है। तो वही बोल रहा है कि आम बोलचाल की भाषा में वस्तुनिष्ठता का असर होता है पूर्वाग्रहित रहित होता है, तटस्थ या केवल तथ्यों पर आधारित होता है, यह घटना का स्वतंत्र निष्पक्ष रूप में अध्ययन होता है, ठीक है, और अनुसंधानकर्ता को अध्ययन करते समय उसके अपने विश्वासों, आशाओं व भय से दूर रखता है, ठीक है। तो इसके अगर विशेषताओं को हम लोग देखें तो शोधकर्ता अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों आदि से तथ्यों को संकलन नहीं करता है, वो वस्तुनिष्ठ होकर करता है, निष्पक्ष होकर करता है। वैज्ञानिक तथ्यों का संकलन पक्षपात रहित होकर उसको करता है। अध्ययन में किसी भी प्रकार की अव्यवृत्ति को नहीं आने देता है। सामाजिक अध्ययन में अधिक से अधिक वैज्ञानिकता एवं निष्पक्षता लाने के लिए सैद्धांतिक संरचना एवं अवलोकन की विधि का प्रयोग करता है। क्या है, कैसे है, क्यों है और क्या होगा का अध्ययन करता है, बल्कि वो ये नहीं बोलता है कि क्या होना चाहिए, ये चीज़ वो प्रयोग में नहीं करता है, ठीक है, इसका अध्ययन नहीं करता। क्या होना चाहिए मतलब अपना वो ज्ञान वो नहीं देता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, ये सभी चीज़ों का अध्ययन करता है, लेकिन क्या होना चाहिए इसके बारे में बातें नहीं करता है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से अपने चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।